बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेप्स फॉर स्टार्टिंग न्यू बिजनेस, यानी एक नए कारोबार को शुरू करने के लिए आपको कौन सी स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने स्टेप नंबर फर्स्ट को डिस्कस किया फॉर डूइंग बिजनेस, यानी सबसे पहले आपको नेचर ऑफ बिजनेस देखना पड़ता है, फिर उसके बाद अगर गवर्नमेंट की कोई रिस्ट्रिक्शन है या नहीं है जो आप कारोबार स्टार्ट कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे आपका जो कारोबार है वो स्मॉल स्केल पे होगा, मीडियम या लार्ज स्केल पे होगा। उसके बाद आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था, यानी आप जो है सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या जॉइंट स्टॉक कंपनीज जो है उसको आप जो है स्टार्ट करना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद आपके पास प्लेस था, यानी जहाँ पे आप अपने कारोबार को स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए आपको जो है जगह का इंतखाब करना पड़ता है, सिलेक्शन करनी पड़ती है। और लास्ट पे हमारे पास था गवर्नमेंट इंसेंटिव्स, यानी आप जो ये कारोबार स्टार्ट कर रहे हैं क्या इस किस्म के कारोबार पे गवर्नमेंट आपको कोई इंसेंटिव देती है या नहीं देती। ये तो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेप नंबर 2 फॉर रनिंग बिजनेस, यानी अब जब आपने कारोबार को शुरू करने से पहले ये सारी चीजें डिस्कस कर ली, उसके बाद अब आप जो है अपनी एक्टिविटी को अपने कारोबार में चीजें मैन्युफैक्चर या सर्विसेज डिलीवर करने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे जो सबसे पहला स्टेप मैनेजमेंट। बेसिकली मैनेजमेंट जो है ये किसी भी कारोबार का एक मेन और बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। यानी मैनेजमेंट करती क्या है, वो आपके पूरे कारोबार की बिजनेस की जो एक्टिविटीज है उसको मैनेज करती है, कंट्रोल करती है। अब बेसिकली मैनेजमेंट ये देखती है कि जो आप एम्प्लॉयज हायर करेंगे उसके लिए पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। यानी सबसे पहले तो जो आपके एम्प्लॉयज को हायर करने की पॉलिसी है उसको डिसाइड किया जाता है। फिर उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि जो बिजनेस का ऑनर है क्या वो बिजनेस की जो मैनेजमेंट है उसमें हिस्सा लेगा या नहीं लेगा, यानी वो पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा। उसके बाद जो है कुछ डिसाइड किया जाता है कि जो काम है वो वर्कर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब बेसिकली मैनेजमेंट जो है चूंकि ये पूरे बिजनेस को मैनेज करती है, इसलिए इसमें आपके पास अगर कोई कंपनी है तो वहां पे आपके पास टॉप लेवल जो है, लो लेवल, ये सारे मैनेजर होते हैं और वो ये सारी चीजें जो है इसको मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास है कैपिटल। बेसिकली कैपिटल किसी भी कारोबार को रन करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यानी अगर आप कारोबार करना चाह रहे हैं तो आपके पास कैपिटल होना चाहिए। अगर आपके पास कैपिटल नहीं होगा तो आप किसी भी किस्म का कारोबार स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप कारोबार स्टार्ट करते हैं या एक कारोबार जो है एक रनिंग फॉर्म में चल रहा है तो उसमें आपको जो है बाज दफा कुछ चीजें परचेज करनी पड़ती है, तो उसके लिए आपको फंड चाहिए होते हैं। तो वो फंड कहाँ से आते हैं, वो कैपिटल से आते हैं। अब यहाँ पे आप अगर कारोबार स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको परचेज करनी पड़ेगी लैंड, उसके बाद आपको जो है बिल्डिंग, फिर उसके बाद आपको रॉ मटेरियल वगैरह, ये सारी चीजें परचेज करनी पड़ेगी। लेकिन ये जब आप परचेज करोगे, अब अगर आपके पास फंड होंगे तो आप परचेज करोगे। यानी आपने जो है कैपिटल डिसाइड करना है अपने कारोबार के बिजनेस की साइज को देख के कि आपके पास कितना कैपिटल होना चाहिए या आपको कितना कैपिटल रिक्वायर्ड है। अब तीसरे नंबर पे हमारे पास आती है मशीनरी। अब बेसिकली आप जब भी काम करेंगे, कोई भी किसी भी किस्म का जब काम करेंगे तो वो मशीनरी के बगैर इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपके पास जो मशीनरी है, अगर आप किसी भी किस्म की जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपके पास प्रॉपर उस प्रोडक्ट को जो मैन्युफैक्चर करवाना चाहते हैं उसके लिए एक प्रॉपर मशीनरी होनी चाहिए। अगर आपके पास
उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने की मशीनरी नहीं होगी तो आप कारोबार नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस किस्म का कारोबार कर रहे हैं और उसके लिए जो आपको मशीनरी रिक्वायर्ड है वो आपके पास होनी चाहिए। अब चौथे नंबर पे हमारे पास है रॉ मटेरियल। बेसिकली यहाँ पे रॉ मटेरियल से मुराद है कि वो तमाम गुड्स या चीज़ें कि जिसको आप फिनिश गुड में कन्वर्ट कर सकें। अब जब आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करेंगे, चीज़ों को बनाएंगे, तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल जो है वो चाहिए होगा। तो अब आपकी जो है सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप जो सबसे अच्छा रॉ मटेरियल लो कॉस्ट पे आप उसको लें। अगर आप लो कॉस्ट पे उसको लेंगे तो आप जो गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, उसकी भी कॉस्ट कम होगी। तो इसलिए आपकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए कि रॉ मटेरियल जो है वो आपको इजीली अवेलेबल हो और साथ में उसकी जो कॉस्ट है वो भी कम से कम हो। अब 5वें नंबर पे हमारे पास है पावर रिसोर्सेज। अब बेसिकली आप किसी भी किस्म का जब कारोबार करते हैं तो आप जब मशीनरी यूज करते हैं तो आपको डिफरेंट किस्म के जो है कुव्वते रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, आपके फैक्ट्री में मशीनें चलती है, तो वहाँ पे आपको जो है बिजली की, इलेक्ट्रिसिटी की भी ज़रूरत होगी। अगर आपको सुई गैस की ज़रूरत होगी, उसके साथ आपको तेल और कोयले वगैरह की ज़रूरत होगी। तो आपके पास ये जो रिसोर्सेज है, पावर रिसोर्सेज, ये इजीली आपके पास अवेलेबल होने चाहिए ताकि आप अपने बिजनेस को रन कर सके। उसके बाद लास्ट पे हमारे पास है लेबर। अब बेसिकली आपके पास जो है कैपिटल भी है, मशीनरी भी है, रॉ मटेरियल भी है, पावर रिसोर्सेज भी है, लेकिन अगर आपके पास लेबर नहीं होगी तो आप बिजनेस नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए आपके पास जो है मजदूरों की दस्तयाबी होनी चाहिए, यानी अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर जो है आपके पास लेबर होने चाहिए। यानी आप जो कारोबार स्टार्ट करें तो आप उस हिसाब से अपने लेबर को भी अरेंज करें ताकि आप इजीली अपने कारोबार को रन कर सकें। अब बेसिकली ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स थे कि जब भी आप किसी भी किस्म का कारोबार जब रन करेंगे तो आपको इन फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी।